बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग इन सॉलिड्स। बॉन्डिंग के लिहाज से सॉलिड्स चार तरह के हो सकते हैं। दे मे बी आयनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स, मोलेकुलर सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स। ये टाइप्स बॉन्डिंग के लिहाज से हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, आयनिक सॉलिड में आयनिक बॉन्ड है। दे कंसिस्ट ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस। कैटाइंस आमतौर पर मेटल्स के होते हैं, यानी ऐसे एलिमेंट जिनकी जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकें, ऐसे एलिमेंट्स कैटाइन बनाते हैं और इन एलिमेंट्स को मेटल कहा जाता है। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये ख़ास बात है कि आयनिक बॉन्ड डिफरेंट एलिमेंट के एटम के दरमियान बनता है, और इन डिफरेंट एलिमेंट में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, और दूसरा एलिमेंट ऐसा होता है जो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला एलिमेंट मेटल है, और इजीली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला एलिमेंट नॉन मेटल है। तो मेटल्स हैव low ionization energy, therefore they have tendency to lose electron and they have tendency to form cations. Non-metal have higher value of electron affinity. They have tendency to gain electron and therefore they have tendency to form anions. अब मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, कैटाइन बना लिया। नॉन मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन गेन किए और एनाइन बना लिया। कैटाइन और एनाइन की अट्रैक्टिव फोर्स को बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्स, एंड अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन कैटाइंस एंड एनाइंस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। आमतौर पर कैटाइंस मेटल से बनते हैं, चूंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, लेकिन सम टाइम नॉन मेटालिक कैटाइन भी होते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स रेडिकल्स होते हैं, लाइक अमोनियम आयन, लाइक फास्फोनियम आयन, अमीडाजोलियम आयन, पिरिडीनियम आयन। तो कैटाइन मे बी सिंपल रेडिकल ऑफ कैटाइन, कैटाइंस मे बी सिंपल radical of metals or complex radical like ammonium ion and phosphonium ion. मेटल के सिंपल रेडिकल मीन लाइक सोडियम आयन, कैल्शियम आयन एटसेट्रा, बेशुमार इनकी एग्जांपल्स हैं। सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटाशियम आयन, ferrous ion, ferric ion, they all are examples of simple red cations. Or complex cation, they are ammonium ion, phosphonium ion, imidazolium ion, pyridinium ion, etc. तो हम इनकी अब डिटेल नहीं पढ़ रहे, जस्ट इंट्रोडक्शन कि आयनिक सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस। इसी तरह एनाइन की भी कई एनाइन सिंपल भी हो सकते हैं और एनाइन कॉम्प्लेक्स रेडिकल भी हो सकते हैं। सिंपल एनाइन लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड, और कॉम्प्लेक्स एनाइन दे में लाइक सल्फेट, फॉस्फेट, एसीटेट, बोरेट, मेटाबोरेट, लाइक दिस। नाउ कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड एटॉमिक सॉलिड्स, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनमें आयन नहीं होते, इनमें एटम होते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एटॉमिक सॉलिड्स। और इन एटम्स में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड आयनिक सॉलिड्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड कोवेलेंट सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स में आयंस होते हैं और आयंस के दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है। कोवेलेंट सॉलिड्स में एटम्स होते हैं और उन एटम्स के दरमियान म्यूचुअल बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो कोवेलेंट बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ एटम्स जॉइंड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्टली सेम होगी, या उनमें स्मॉल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. Covalent bond may be polar
आर नॉन पोलर। पहले बात करते हैं नॉन पोलर की। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटम यानी जो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं उन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी या उनमें वेरी स्मॉल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, दैट इज यूजली लेस देन 0.5 यूजली। तो इन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दोनों एटम के दरमियान 0.5 से कम हो देन बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर बॉन्ड। अब चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस या तो बिल्कुल नहीं होगा या वेरी स्मॉल डिफरेंस होगा, इसलिए दोनों एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को इक्वली अट्रैक्ट करेंगे। दे हैव इक्वल अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन एंड सच बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बिग डिफरेंस होगा। देयर विल बी लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स, यानी जो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, और ज़्यादा से मुराद के ग्रेटर दैन यूजली मोर देन 0.5। अब दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन एक जैसी नहीं होगी। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन उसके ज़्यादा करीब चले जाएंगे और उस एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। और जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसकी इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम होगी। इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है कोवेलेंट बॉन्ड का, वो उस लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर चला जाएगा और उस एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। In polar covalent bond, atoms having greater electronegativity pulls shared pair of electron toward itself, and this atom gains partial negative charge. And the atoms having low value of electronegativity, having lower value of electronegativity, has weak attraction on shared pair of electron. Therefore, electron pair moves away from this atom and this atom gains partial positive charge. So this is a brief introduction of covalent bond. Now molecular solids. Molecular solids में एटम नहीं होते। कोवेलेंट बॉन्ड में हमने कहा न्यूट्रल एटम होते हैं। आयनिक बॉन्ड में न्यूट्रल एटम नहीं होते। न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके आयन बना लेते हैं। मेटालिक सॉलिड में देयर आर नाइदर एटम्स नॉर आयंस, देयर आर मॉलिक्यूल्स, therefore they are called molecular solids. तो they consist of molecules और इन molecule में weak intermolecular forces होती हैं। weak का मतलब इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये forces आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड से बहुत वीक होती हैं, अदरवाइज ये forces हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। तो molecular solid consist of molecule joined by intermolecular forces. Examples of these solids are sugar, glucose, solid carbon dioxide, and like these, paraffin, they are molecular solids. अब इनमें शुगर, ग्लूकोज, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, पैराफिन, इनमें डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, दीज आर वीक फोर्सेस। metallic solid, this is the type of solid which we will explain. मेटालिक सॉलिड्स भी एक्चुअली एटॉमिक सॉलिड्स होते हैं, यानी इनमें आयंस या मॉलिक्यूल नहीं होते, इनमें एटम्स होते हैं। लेकिन इन एटम्स के बिटवीन, इन एटम्स के दरमियान एक स्पेशल बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। इन मेटालिक सॉलिड्स एटम्स आर जॉइंड बाय मेटालिक बॉन्ड। अब मेटालिक बॉन्ड की नेचर क्या है, इसको हम थोड़ी डिटेल से देखेंगे। मेटालिक बॉन्ड को ज़्यादा डिटेल से इसलिए पढ़ने की ज़रूरत है बिकॉज 80% ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड द बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल is neither
ionic nor covalent. This bond between metallic solid is neither ionic bond nor covalent bond. It is a special type of bond that is called metallic bond. Metallic bond is neither ionic bond nor covalent bond. अब मेटालिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं होता? क्योंकि हम मेटालिक आयनिक बॉन्ड में पढ़ चुके हैं कि आयनिक बॉन्ड दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम के दरमियान बनता है. सेम एलिमेंट के एटम के दरमियान आयनिक बॉन्ड नहीं बन सकता, क्योंकि आयनिक बॉन्ड के लिए ज़रूरी है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता हो. अगर दोनों एटम गोल्ड के हैं या दोनों एटम सिल्वर के हैं या दोनों एटम आयरन के हैं या कॉपर के हैं या जिंक के हैं, यानी अगर सेम एलिमेंट के दो एटम हैं तो उनमें आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा. तो पहली वजह कि मेटालिक बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं कहते, बिकॉज आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. मेटालिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. सेम एलिमेंट के एटम्स में आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा. एंड मोस्ट कॉमनली यूजली आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इसका मतलब है अगर दोनों एटम मेटल के हैं तो फिर आयनिक बॉन्ड नहीं होगा. ये एक रीज़न. दूसरी रीज़न, आयनिक सॉलिड ब्रिटल होते हैं, लेकिन मेटालिक सॉलिड्स मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं. ब्रिटल का मतलब है जो इजीली टूट जाएं. आयनिक सॉलिड को अगर आप हिट करें वो ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन अगर आप मेटालिक सॉलिड को हिट करें, अगर मेटालिक सॉलिड पे फोर्स अप्लाई करें, अगर मेटालिक सॉलिड पे स्ट्रेस अप्लाई करें, वो ब्रेक नहीं होते. उनसे आप वायर्स और शीट्स बना सकते हैं. अब आयनिक सॉलिड क्यों ब्रिटल होते हैं? बिकॉज आयनिक बॉन्ड इज नहीं, ये डिटेल से हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे कि आयनिक सॉलिड ब्रिटल क्यों होते हैं. यहाँ डिटेल से हम नहीं पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल से देखेंगे. आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल हैं, लेकिन इसके बावजूद आयनिक सॉलिड ब्रिटल हैं, मेटालिक सॉलिड मेलिएबल एंड डक्टाइल हैं. ऑल्दो both ionic solid and metallic solid are non-directional. ये इसको हम आगे चल के डिटेल से पढ़ेंगे कि मेटालिक सॉलिड और आयनिक सॉलिड नॉन डायरेक्शनल क्यों होते हैं. यानी आयनिक सॉलिड भी नॉन डायरेक्शनल है, मेटालिक बॉन्ड भी नॉन डायरेक्शनल है, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों के बिहेवियर अपोजिट हैं. आयनिक सॉलिड ब्रिटल हैं और मेटालिक सॉलिड मेलिएबल एंड डक्टाइल हैं. तो इसको हम डिटेल से देखेंगे कि हाउ मेटालिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल एंड हाउ आयनिक सॉलिड्स आर नॉन डायरेक्शनल. अगली बात, आयनिक सॉलिड्स नॉन कंडक्टर होते हैं या वीक कंडक्टर होते हैं, लेकिन मेटालिक सॉलिड्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. आयनिक सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर आर वीक कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं आयनिक सॉलिड और कोवलेंट मेटालिक सॉलिड की, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं. इसलिए हम कहते हैं कि मेटालिक सॉलिड बॉन्ड आयनिक बॉन्ड नहीं होगा. अब देखते हैं कि क्या मेटालिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है. तो लेकिन ऐसा नहीं होता. मेटालिक बॉन्ड इज नॉट कोवलेंट बॉन्ड. इसको अब हमने प्रूव करना है कि व्हाई मेटालिक बॉन्ड इज नॉट कोवलेंट बॉन्ड. पहली बात, मेटालिक बॉन्ड इज नॉट कोवलेंट बॉन्ड बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, बट मेटालिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल. कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल है, लेकिन मेटल के एटम में बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है. तो इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड क्यों डायरेक्शनल है और मेटल के एटम्स में बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल कैसे होता है. वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन नेक्स्ट लेक्चर्स. अगेन वही वजह, जिस तरह हमने कहा था आयनिक सॉलिड ब्रिटल हैं, इसी तरह कोवलेंट सॉलिड भी ब्रिटल हैं. आयनिक सॉलिड्स भी ब्रिटल हैं, कोवलेंट सॉलिड्स भी ब्रिटल हैं, लेकिन मेटल्स ब्रिटल नहीं होते. तो देखें प्रॉपर्टीज में
there is difference of 180 degree. Covalent solids are brittle but metals are malleable and ductile. तो इसका मतलब है कि मेटालिक बॉन्ड, मेटल के एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, वरना मेटल को भी ब्रिटल होना चाहिए था। अब तीसरी रीजन देखें, कोवेलेंट सॉलिड्स दे आर नॉन कंडक्टर्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड कंडक्टिंग पॉलीमर। ग्रेफाइट और कंडक्टिंग पॉलीमर्स के अलावा तमाम कोवेलेंट सॉलिड्स नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक और डिफरेंस है मेटल्स का और कोवेलेंट सॉलिड्स का। और चौथी रीजन, कोवेलेंट सॉलिड्स ज़्यादातर लिक्विड और गैसेस होते हैं, बहुत कम कोवेलेंट सॉलिड्स हैं जो मेटालिक फॉर्म, जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लेकिन मेटल्स मरकरी के अलावा तमाम मेटल सॉलिड हैं, यानी अदर दैन मरकरी ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स। लेकिन कोवेलेंट सॉलिड की मेजॉरिटी सॉलिड नहीं होती, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट बॉन्ड बिटवीन मेटल एटम्स इज नॉट कोवेलेंट बॉन्ड। अब मेटल के एटम के दरमियान बॉन्ड, ना हम इसको आयनिक कहते हैं ना हम इसको कोवेलेंट बॉन्ड एक्सेप्ट करते हैं, तो देन व्हाट बॉन्ड इज दिस, व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटालिक बॉन्ड। इसलिए ये कहा गया है कि मेटालिक बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है, दैट इज नाइदर आयनिक नॉर कोवेलेंट। अलबत्ता इसकी नेचर के बारे में डिफरेंट थ्योरीज हैं जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो in next lecture we will start with theories of metallic bonding. Thank you very much. Allah Hafiz.